नमस्कार। पिछले अध्याय में पिछले व्याख्यान में हमने निर्धनता के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें हमने निर्धनता की अवधारणा, इसकी परिभाषा, इसके निर्धनता की मापन, निर्धनता एक सापेक्ष शब्द है या इसके निर्धनता का संबंध जीवन स्तर से होता है, बहुत सारी बातों पर चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे कि निर्धनता के कारण क्या हैं। इस पर हमने विस्तृत चर्चा पहले कर चुके हैं हम, और अब हम इसके दुष्प्रभाव के बारे में बात करेंगे। निर्धनता के दुष्प्रभाव के बारे में बात करेंगे कि सामाजिक दृष्टि से गरीबी किस प्रकार हमको प्रभावित करती है, परेशान करती है, और किस तरह ये एक सामाजिक समस्या के रूप में हमारे सामने आती है। गरीबी को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि धन अर्जन कर जीवन स्तर को उन्नत किया जाए। गरीबी की स्थिति में व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। हम यहाँ गरीबी के दुष्प्रभावों के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो हम गरीबी का जो दुष्प्रभाव है वो गरीबी के शारीरिक दुष्प्रभाव है, यानी कि गरीबी शारीरिक कमियों को जन्म देती है। इससे कई प्रकार के रोग शरीर में हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि हमें पौष्टिक खाना नहीं मिलता और कई बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। लंबी बीमारी और कार्य न करने की क्षमता को लोगों को गरीब और बना देती है। धन के अभाव में गरीब लोग चिकित्सा की सुविधा नहीं जुटा पाते और लंबे समय तक बीमारी चलती रहती है। इस तरह दो तरह की बातें हो जाती हैं। एक तो आदमी गरीब बीमार हो जाता है, दूसरी तरफ उसके पास उसको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता, और तीसरी तरफ तीसरी बात ये होती है कि वो काम नहीं करता, तो काम न करने से उसकी आय भी रुक जाती है और उसका गरीबी और बढ़ती जाती है। यानी कि परिवार में यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो मुखिया है और जो रोजगार करता है, काम करता है, वो अगर बीमार हो जाता है और उसकी चिकित्सा व्यवस्था नहीं होती गरीबी के कारण, तो घर में और गरीबी हो जाती है और साधनों का अभाव हो जाता है। मानसिक प्रभाव इसका पड़ता है गरीबी से, और सामाजिक प्रभाव इसका पड़ता है गरीबी से। गरीबी को उत्पन्न करती है। यानी मैंने पहले भी आपसे कहा था कि गरीब व्यक्ति और गरीब होता चला जाता है। निर्धनता और अपराध में भी एक संबंध है। गरीब व्यक्ति जब उसको रोजगार नहीं मिलता और कई प्रकार की वो ग्लानि और क्षोभ से भर जाता है, तो वो अपराध करने लगता है, शराब पीने लगता है और कई तरह के वो अपराधों में लिप्त हो जाता है। गरीबी के कारण लोग अपराध करते हैं। अपराध और बाल अपराध, कई अध्ययन इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि जिन लोगों ने अपराध किया वे साधारणतः गरीब परिवार के हैं। तो इस तरह गरीबी अपराध को या निर्धनता अपराध को जन्म देती है। गरीबी और पारिवारिक विघटन। गरीबी के कारण परिवार में कलह होता है। गरीबी के कारण परिवार के सभी सदस्यों को काम करना पड़ता है। माता पिता काम पर चले जाते हैं, छोटे बच्चे जो घर पर रहते हैं, बच्चों को भी काम करना पड़ता है। बच्चों का माता पिता का नियंत्रण शिथिल हो जाता है। इस तरह कई चीज़ें परिवार के विघटन में विघटन को जन्म देती हैं। तो गरीबी परिवार के विघटन को भी जन्म देती है, और परिवार का विघटन जो है एक सामाजिक प्रॉब्लम है, एक सामाजिक समस्या है, क्योंकि परिवार सबसे छोटी इकाई है समाज की, और जब उसमें परेशानी होती है तो पूरे समाज को प्रभावित करती है। भिक्षावृत्ति है, दुर्व्यसनों में वृद्धि है, चरित्र का पतन है। इस तरह कई सारी समस्याएं इस गरीबी के कारण उत्पन्न होती हैं। अब हम बात करते हैं भारत में निर्धनता को समाप्त करने के लिए किए गए प्रयास सरकार द्वारा। भारत सरकार ने गरीबी को समाप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न किए। गाँवों की दशा सुधारने के लिए सामुदायिक विकास योजनाएं प्रारंभ की गई, जिसमें कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सहकारी समितियां, शिक्षा, यातायात आदि अनेक विषयों के विकास पर जोर दिया गया। बेकारी को दूर करने के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए।
तथा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी व बेकारी को दूर करने के, लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने, उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने आदि के लिए योजनाबद्ध प्रयत्न किए गए। मकान, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की सुविधाओं को उपलब्ध कराने तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याणों के लिए कार्यक्रम पर जोर दिया गया। निर्धनता को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास इस प्रकार हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में की गई। इसमें भी गरीबी के उन्मूलन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 और नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। तो इस प्रकार इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमने सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम इस गरीबी से लड़ने के लिए गरीबी के उन्मूलन के लिए रखे गए थे। तो निर्धनता समाप्त करने के लिए चलाई गई कई अन्य योजनाएं भी हैं इस प्रकार। इसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, जो पूर्व में चल रही 6 योजनाओं का विलय करके, जिसमें कौन कौन सी योजना थी? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, इसको ट्राइसेम भी कहते हैं। तो ग्रामीण महिला एवं बाल उत्थान योजना, 10 लाख कूप योजना, उन्नत जल किट योजना, गंगा कल्याण योजना। दूसरी जो योजना सरकार ने चलाई, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इस योजना में शहरी स्वराज रोजगार में इस स्कीम में 2 घटक है, लघु उद्योग और कौशल विकास द्वारा स्वराज योजना और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास योजना। तो इस प्रकार फिर तीसरी जो कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया गया उसमें है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन योजना या ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये अप्रैल 1995 और इधर ग्रामीण रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 में प्रारंभ किया गया। अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000 में इसको लागू किया गया। इधर अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 से इसको शुरू किया गया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसको SGRY भी कहते हैं और 25 दिसंबर 2001 में इसको शुरू किया गया। जयप्रकाश नारायण रोजगार योजना गारंटी योजना, जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना केंद्र सरकार ने श्री जयप्रकाश नारायण के जन्म शताब्दी वर्ष में देश के सर्वाधिक निर्धनता वाले जिलों के बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देने के लिए जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई। फिर काम के बदले अनाज योजना, ये 14 नवंबर 2004 से लागू की गई। 150 जिलों में काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई। कृषि विकास, इसमें निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार ने कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इस संदर्भ में पड़त भूमि को जोतने व बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के प्रयास किए गए। इसके बाद परिवार कल्याण योजना, विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाई गई। परिवार कल्याण कार्यक्रम के द्वारा मार्च 2000 तक 25.74 करोड़ जन्म रोके गए। तो इस तरह परिवार कल्याण पर भी जोर दिया गया। ग्रामीण विकास योजनाएं बनाई गई, बड़े उद्योगों का विकास किया गया, कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास किया गया, नया 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया गया, कई शक्ति योजनाएं लागू की गई, पोषाहार कार्यक्रम को भी
प्रारंभ किया गया। गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लोग कुपोषण से ग्रस्त हैं, अतः उनके कार्यक्षमता का में अभाव पाया जाता है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने पोषाहार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और माताओं को विटामिन एवं प्रोटीन भोजन दिया गया। तो इस तरह पोषाहार कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को कुपोषण से बचाने के लिए, कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उनको पोषाहार योजना कार्यक्रम चलाया गया। विजन फॉर इंडिया भी चलाया गया। तो इस तरह बहुत सारे कार्यक्रम हमारे इसमें चलाए गए, जिसके माध्यम से इस गरीबी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा सार्थक प्रयास किए गए।